हाय दोस्तों, आज मैं आपको एनसीपी यानी कि नर्सिंग केयर प्लान बताना सिखाऊंगी जो एएनएम, जेएनएम और बीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासकर तो मैं एएनएम वालों को बताना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें नर्सिंग केयर प्लान वैसे आता भी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ आपसे एनसीपी बनवाया जाएगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज किया, जिसमें जो ऐसी इजी लैंग्वेज ही होती है इंग्लिश की, लेकिन एएनएम वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का उपयोग किया है इसको बनाने में। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। पहले हम उस पेशेंट जो आया है उसका पहले हम बायोडाटा लेंगे, उसका नेम, एज, सेक्स, उसका रिलीजन यानी कि वो कौन से धर्म का है, वार्ड नंबर, उसका बेड नंबर, एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मैटरनल स्टेटस यानी कि मैरिड है या अनमैरिड, DOA यानी कि जब डेट ऑफ जिसमें वो इंटर हुआ हो हॉस्पिटल में, डायग्नोसिस यानी कि उसको जो बीमारी हो, और डॉक्टर इंचार्ज जो भी डॉक्टर हो उस समय। तो ये जो पेशेंट है इसका नाम शिवम है, इसकी एज है जो 26 साल का है, मेल है, हिंदू है, वो जो वार्ड नंबर है वो मेडिकल सेकंड है, बेड नंबर 32 है, एजुकेशन 8 पास है, इसका ऑक्यूपेशन लेबर है, एड्रेस यूपी, अनमैरिड है, 2 मार्च 2023 को इंटर हुआ था, डायग्नोसिस को डायबिटीज़ का करवाना है, और जो इसके इंचार्ज हैं वो डॉक्टर साहिल हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे चीफ कम्प्लीमेंट्स यानी कि मुख्य घटक। पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विथ चीफ कम्प्लीमेंट, मतलब जब पेशेंट आया था तब उसकी ब्रीथलेस थी 2 डेज़, इनक्रिएटनेस 30 थी 4 डेज़, रिड्यूस एप्टी थी 3 डेज़, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन थी 2 डेज़, एंजाइटी थी 2 डेज़। तो उसको इतने दिन तक दिया जाएगा। प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री यानी कि वर्तमान में उसकी स्वास्थ्य की स्थिति। पेशेंट एडमिटेड टू गुरु नानक देव मेडिकल हॉस्पिटल विथ चीफ कंप्लेंट ऑफ फैटिग्यूर, एसिडिटी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड हेडेक यानी थकान, एसिडिटी, बार बार पेशाब आना और सिर दर्द की मुख्य शिकायतों के साथ गुरु नानक देव मेडिकल अस्पताल में भर्ती रोगी। हेल्थ हिस्ट्री द पास्ट, मतलब उसको पहले कोई बीमारी थी या नहीं। पेशेंट हैज़ नॉट हिस्ट्री पास्ट इलनेस यानी कि उसको इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, वो पहली बार हॉस्पिटल में आया है अपना चेकअप कराने। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री एंड पास्ट यानी कि प्रेजेंट या पास्ट में इसको कोई सर्जरी हुई है। प्रेजेंट हैज़ नो सर्जिकल हिस्ट्री, पेशेंट हैज़ नो पास्ट सर्जिकल यानी कि उसने कोई भी किसी प्रकार की कभी सर्जरी का यूज किया ही नहीं है। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स का नाम, उनकी उम्र, उनका सेक्स, रिलेशन यानी कि पेशेंट का अपने फैमिली मेम्बर से क्या रिलेशन है, और रिमार्क्स मतलब अनहेल्दी है कि हेल्दी है। फिर इसके बाद हम बनाएंगे फैमिली ट्री यानी कि फादर, फिर इधर मदर हैं ये जो गोले में हैं, इसके भाई बहन सिस्टर जो भी होंगे पेशेंट के। देख लीजिए दोस्तों, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इसको एग्ज़ाम टाइम भी बना देते हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप को इंग्लिश नहीं आती है तो आप धीरे धीरे करके एएनएम के बच्चों को भी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो डायग्नोसिस वगैरह है, जो डॉक्टर आपको फ़ाइल देगा उसमें इंग्लिश वर्ड का ही यूज होता है। हिंदी थोड़ा ना आपको बताते हैं, वो बताते ही नहीं हैं। तो इसीलिए इंग्लिश पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए और इंग्लिश को थोड़ा पढ़ना ज़रूर सीखें। जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि जर्नल एफिशिएंसी, न्यूरिशमेंट यानी कि पोषण उसका पोषित है, बॉडी वेट मॉडरेट है, वेट 50 किलो का है, एक्टिविटी एक्टिव है, मेंटल स्टेटस कॉन्शियस यानी कि मतलब चेतना रहित, चेतना है, लुक नॉर्मल दिख रहा है वो, पास्चर बॉडी कुरे नॉर्मल है, मूवमेंट नॉर्मल है। अगर आप इसको भी हिंदी से चाहते हैं तो कोशिश करिए, लेकिन गूगल लेंस से आप इसकी फ़ोटो लेकर के, स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो लेके आप इसकी हिंदी देख सकते हैं। स्किन कलर
वाइटनेस है, टेक्सचर न्यूराइज्ड है, लेसियन absent है। हेड फेस स्कैल्प नो डैंड्रफुल, फेस स्केल ओवल एंड नो स्वेलिंग। फिर आ जाएगा आइज स्कैरला पेल है, कंजक्टिवा नो कंजक्टिवा, इंसुलिन नो इंसुलिन, आईलेसेस नो इन्फेक्शन। माउथ में लिप्स ड्राई होंगे, टंग अनकोटेड होगी, ऑर्डर एब्सेंट होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन नो क्रिएशन होगा। फिर इसके बाद आ जाएगा एब्डोमेन इंस्पेक्शन में नो इंक्रीजन, परकजन में नो एब्नॉर्मल फ्लूइड, पल्पेशन नो टेंडरनेस, एस्कलेशन नॉर्मल, बॉवेल साउंड्स आएंगे। ये जो है ये आपको ने प्राइमरी में वैसे पढ़ा होगा। अगर आप मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसको भी बता दूंगी। इंस्पेक्शन, परकजन, पल्पेशन और एस्कलेशन ये प्राइमरी में है। वेजाइनल वेस्ट एग्जामिनेशन, वेजाइनल सिक्रेटनेस नॉर्मल है, ब्रेस्ट भी नॉर्मल है। सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, जर्नल नर्वस सिस्टम, पेशेंट इज कॉन्शियस, रेस्पिरेटरी सिस्टम 20 बीट पर मिनट यानी नॉर्मल ब्रीथिंग है। कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट रेट इज नॉर्मल। डाइजेस्टिव सिस्टम, बाउल साउंड्स एंड आर प्रेजेंट। जेनाइटिको यूरिनरी सिस्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिस्टरेनेशन नॉर्मल। वाइटल साइन जो लेंगे फिर उसका, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम उसका वाइटल साइन लिखेंगे। वाइटल साइन नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू एंड रिमार्क्स, यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। वाइटल साइन का मतलब होता है हमारे शरीर में उपस्थित जैविक चिन्हों का स्थिति का पता लगाना, यानी कि हमारे जो जैविक चिन्ह है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पेशेंट का है तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि ऐसे नॉर्मल ही है, इतना हो सकता है। पल्स रेट 72 से 80 बीट पर मिनट।